Good morning, 8th EM students. Today I will continue revision exercise second, जिसमें कि मैं आपको आज पैसेज समझाने वाली हूँ कि आप पैसेज समझते हैं। इसके द सन सेड फादर आई जस्ट टोल्ड यू इट्स क्रॉ। बेटा कहता है पिताजी मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये क्रॉ है। क्रॉ मीन्स कबूतर है। आफ्टर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, द ओल्ड फादर अगेन आस्क्ड हिज सन। उस वृद्ध पिताजी ने फिर से अपने पुत्र से पूछा व्हाट इज दैट वर्ड, वो चिड़िया कौन सी है, क्या है वो। द सन सेड विद सम इरिटेशन, बच्चे ने गुस्से से यानी कुछ उसको इरिटेट हुआ, गुस्सा आया और कहा इट्स क्रॉ अ क्रॉ, ये एक कबूतर है, कबूतर। अ लिटिल आफ्टर द फादर अगेन आस्क्ड हिज सन, पिताजी ने फिर से उस बेटे से पूछा व्हाट इज इट, ये क्या है। दिस टाइम द सन ऑलमोस्ट शाउटेड एट हिज फादर, और इस समय बच्चे को मतलब ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल चिल्लाया एट हिज फादर, अपने पिता पर। वाई आर यू आस्किंग दिस सिली क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, कि ये जो बेकार सा बेवकूफ़ भरा प्रश्न आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू 3 times दैट इट्स क्रॉ, मैं आपको इसके बारे में 3 बार बता चुका हूँ कि ये कबूतर है। कांट यू अंडरस्टैंड दिस, क्या आपको ये समझ नहीं आता है। हिज फादर स्माइल, उसके पिताजी हंसे, बट डिडंट टेल हिम एनीथिंग मोर, लेकिन उसको और कुछ ज़्यादा नहीं बोला। आफ्टर ए वाइल बिटवीन इनसाइड हिज रूम, कुछ समय के बाद अपने रूम में ही केम बैक विद एन ओल्ड टैटर डायरी, वो अपनी एक फटी सी, टैटर मीन्स फटी हुई डायरी के साथ वापस आए। ही यूज टू राइट आ डायरी, क्योंकि वो एक डायरी लिखते थे। सिंस हिज सन वाज बॉर्न, जब से कि उनका पुत्र पैदा हुआ था। ही ओपनड अ पेज, उन्होंने एक पेज खोला। एंड आस्क्ड हिज सन टू रीड दैट पेज, और अपने पुत्र से कहा, उस पेज को पढ़ने के लिए अपने पुत्र से कहा। हिज सन रीड इन द डायरी, उसके पुत्र ने डायरी पढ़ना शुरू किया। हिज फादर हैड रिटन, जो कि उसके पिताजी ने लिखी थी। टुडे माई लिटिल सन एज्ड 3 वाज सिटिंग विद मी इन द गार्डन, आज मेरा पुत्र 3 साल का है जो कि मेरे साथ गार्डन में बैठा हुआ था। सडनली ही सॉ ए कुक्कू, अचानक उसने एक कुक्कू को देखा। कुक्कू मतलब कोयल। इन वॉज सिटिंग ऑन ए मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ पर बैठी हुई थी। माई सन आस्क्ड मी 31 times वॉट इट वाज, मेरे पुत्र ने ये मुझसे 31 बार पूछा कि ये क्या था। आई रिप्लाइड एंड रिप्लाइड टू हिम ऑल द टाइम्स दैट इट वाज अ कुक्कू, और मैंने उसको हर समय ये जवाब दिया कि ये कुक्कू थी। यानी 31 बार पूछा तो 31 बार जवाब दिया। लेकिन जब बाप ने यानी पिताजी ने उसके बेटे से पूछा ये क्या है, तो उसने 3 बार में वो इरिटेट हो गया, गुस्सा आ गया। आई हग्ड हिम, मैंने उसको गले लगाया। विद ग्रेट अफेक्शन, बड़े ही प्यार के साथ। वेन एवर ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, जब जब उसने ये बराबर का मतलब सेम वही क्वेश्चन पूछा। हिज सन हंग हिज हेड इन शेम, अब तो उसका जो पुत्र का जो सिर था वो शर्म के मारे झुक गया। क्यों, क्योंकि देखो जब बेटा छोटा था तो उसने 31 बार जवाब दिया और उसको गुस्सा नहीं आया और प्यार से गले लगाया। लेकिन जब बेटे से पिताजी ने पूछा तो 3 बार में गुस्सा आ गया। सो इफ़ योर पेरेंट्स अटेन ओल्ड एज, तो यहाँ पर ये कहने की बात है कि यदि आपके मम्मी पापा बूढ़े हो जाएं, डू नॉट रिफर देम, तो उन पर गुस्सा नहीं करना है। डू नॉट लुक अपॉन देयर एज ए बर्डन, और उनकी ओर बोझ नहीं समझना है, उनको बोझ की तरह उनको नहीं लेना है। ऑलवेज स्पीक टू देम जेंटली, उनको बड़े प्यार से बोलना है। टू बी ओबीडियंट, उनकी आज्ञा का पालन करना है। हम्बल, विनम्र रहना है। एंड काइंड टू देम, और उनके प्रति दयालुता का भाव रखना है। वी कंसिडरेट टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को समझना है। रिमेंबर यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी पेरेंट सम डे इन फ्यूचर, याद रखना कि तुम भी कभी भविष्य में माँ पापा पिता बनोगे। तो उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे कि आप चाहते हो कि आपको कोई ट्रीट करे। तो इसमें ये पैसेज था, इसमें से ही ये क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये आंसर इनको फाइंड करने हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट डिड फादर आस्क हिज सन, पिताजी ने अपने पुत्र से क्या पूछा था कि फादर आस्क्ड, पहली लाइन में इसका आंसर दिया है फादर आस्क्ड हिज सन व्हाट इज दैट वर्ड, तो ये यहाँ से यहाँ तक का आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सन्स आंसर, उस पुत्र का उत्तर क्या था। तो आंसर आएगा आपका द सन आंसर्ड, क्या आएगा, द सन आंसर्ड इट्स क्रॉ, है ना, इट्स क्रॉ अ क्रॉ।
थर्ड है हाउ मैनी टाइम्स डिड द सन आस्क क्वेश्चन टू हिज फादर, कितनी बार अब पुत्र ने पिता से ये क्वेश्चन पूछा था, तो द सन आस्क्ड, ईडी लग जाएगा, आस्क में, आस्क क्वेश्चन टू हिज फादर 31 टाइम्स, कितनी बार पूछा था, 31 टाइम्स। वॉट डिड हिज फादर डू एवरी टाइम हिज सन आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, पिताजी ने हर बार जब पुत्र ने क्वेश्चन पूछा था ये क्या है, तो हर बार क्या किया, तो क्या किया था, द फादर या हिज फादर हग्ड, HUGD, हग्ड हिम विद ग्रेट अफेक्शन वेन एवर ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ये फोर्थ का आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डिड हिज फादर डू एवरी टाइम इज, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मूल्य क्या है ना, नैतिक मूल्य क्या है, तो वी शुड नॉट रिवर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स, कि हमें कभी भी अपने ओल्ड पेरेंट्स को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, रिवर्व नहीं करना चाहिए। अब ये कुछ वर्ड्स दिए, इनको हमें पास्ट टेंस में बदलना। पास्ट टेंस का मतलब होता है उनकी वर्ब को चेंज करना, यानी सेकंड फॉर्म का यूज करना। टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, हैंग का सेकंड फॉर्म होता है हंग, HUNG, से का सेड, SAID, रिप्लाई का रिप्लाइड, REPLIED, हग का हग्ड, GGED, और आस्क का आस्क्ड। क्लियर। एक क्वेश्चन और है इसमें, द सन सेड वाई आर यू आस्किंग दिस सिली क्वेश्चन, सिली का मतलब होता है फुलिश, सिली का क्या मतलब होता है, फुलिश। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको कॉपी पर लिखने हैं रिवीजन एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक पोइम दी है, 100 ऑफ स्टार्स इन द प्रेटी स्काई, 100 ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर, 100 ऑफ बर्ड्स डेट गो सिंगिंग बाय, 100 ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर, 100 ऑफ ड्यू ड्रॉप्स to greet the dawn, 100 of bees in the purple clover, 100 of butterflies on the lawn, but only one mother the wide world over। तो इसमें नेचर की ब्यूटी को दर्शाया गया इस पोइम में, कि सैकड़ों तारे स्काई को सुंदर बना रहे हैं। सैकड़ों सेल्स मतलब होता है जो समुद्र के किनारे वो शेल्स, जैसे शंख वगैरह के जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो फैल जाते हैं। सैकड़ों चिड़िया गाना गा रही हैं। सैकड़ों लैम्प्स इस धूप वाले, लैम्प मतलब भेड़िए, जो क्या कर रहे हैं, इस सनी वेदर में, सनी मतलब धूप वाले मौसम में घूम रहे हैं इधर उधर। 100 ऑफ ड्यू ड्रॉप्स मतलब ओश की बूंदें इस सुबह सुबह फैली हुई हैं, स्वागत कर रही हैं। और 100 ऑफ बीज, बहुत सारी जो सैकड़ों मधुमक्खियाँ हैं इस पर्पल फूल पर मंडरा रही हैं। और सैकड़ों बटरफ्लाइज, तितलियाँ इस घास के मैदान में बिखरी हुई हैं। लेकिन माँ कितनी है, एक ही है, जो कि पूरे संसार में फैली हुई है, यानी पूरे संसार की माँ कौन है, एक है। ठीक है, कौन, हमारी मातृभूमि। तो इस राइट द वर्ड्स, इस पोइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि राइट द वर्ड्स दैट राइम इन दिस पोइम, फॉर एग्जांपल स्काई बाय, ना, जिस तरह से स्काई, राइमिंग वर्ड्स कौन से, स्काई बाय। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं। स्काई बाय, वेदर, सनी, डॉन का हम किससे लगाएंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे टुगेदर, वेदर, कौन कौन से हैं, टुगेदर, वेदर। ठीक है, तो ये पहला वर्ड आ गया, सेम राइमिंग आ रही है, टुगेदर, वेदर। नेक्स्ट लाइन राइमिंग है डॉन, लोन, है ना, डॉन, लॉन, तो ये राइमिंग वर्ड हो गया डॉन, लॉन। नेक्स्ट है क्लोवर, ओवर, क्लोवर, ओवर। तो जिस तरह से ये स्काई बाय लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है टुगेदर, वेदर, डॉन, लोन, क्लोवर, ओवर। क्लियर। लिस्ट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन डेट बिगिन विद SDBWP, यानी इनसे जितने भी लेटर हैं वो हमें लिखने हैं। जैसे एस से कितने वर्ड आए हैं, जैसे सन आया है, SUN, सन। ठीक है, फिर आया है मैनी वर्ड्स एज यू कैन डेट बिगिन विद SDBWP, है ना, इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द थिंग दैट प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल नेचर,
है ना। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है, स्टार्स के बारे में बताया गया है, शेल्स के बारे में बताया गया है, शोर के बारे में बताया गया, वर्ड्स बताया गया, लैम्ब बताया गया है, बीज बताया गया है, बीटी बताइए ना इन सब चीज़ों की, बटरफ्लाइज, लोन और मदर के बारे में। ठीक है, तो ये वर्ड्स लिखने हैं, मैं आंसर दूंगी आपको। फिर कह रहा है कि द पोइट सेज 100 of stars in the pretty sky. The word pretty is describing sky. How can you find out some more words like this from this poem? तो 100 of words है ना, जैसे 100 of stars हैं ऐसे ही 100 of words के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं। सनी वेदर के बारे में समझा रहे हैं। फिर आपके पर्पल क्लोव्स के बारे में बताया गया है। फिर आपके पर्पल क्लोव्स के बाद वाइट वर्ड के बारे में बताया गया है, वाइट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द समरी। समरी क्या है इसमें कि नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया गया कि क्या नेचर की ब्यूटी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। थैंक यू।